है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बड़ी खबर आ रही है सामने। देश भर के राजनीतिकों की नजर अरविंद केजरीवाल के फैसले पर थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और कोर्ट ने 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है। अंतरिम जमानत को लेकर 7 मई को पिछले सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री है और चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती है तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, आदेश 2 जून तक लागू होगा। आपको चुनाव प्रचार में वह क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं कैंपेन में, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, वो कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई हैं और ये 2 जून तक पूरा का पूरा ऑर्डर ऑपरेट करेगा। तो ये 2 जून को आप सरेंडर करेंगे कि क्या होगा? देखिए, अभी जो ऑर्डर कह रहा है वो 2 जून तक के लिए है। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। Can you tell me what the Supreme Court has said? The Supreme Court had ordered the interim release of Mr. Arvind Kejriwal until 2nd of June. And there are no restrictions which have been imposed on him in respect of campaigning as to what he can say, what he cannot say. He has also, this is despite the fact that the ED even today, as the oral order was being pronounced, really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case. But that suggestion also was not accepted by the court and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order, and since we have not seen it and the entire order was not pronounced, I'm not in a position to comment any further on that. See, my sense as a lawyer is that it is a much needed relief. The arrest itself happened after model code of conduct was imposed. Therefore, the relief could not have come one day earlier. It is actually, it was much needed, and therefore we are very happy that the court has granted this relief. इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध जी के साथ और उनसे जानते हैं इस खबर के ऊपर और अपडेट्स। जी सतीश जी, चूंकि जिस घड़ी का इंतजार था आम आदमी पार्टी को बेल मिलने का, वो बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। इसके बारे में बताइए कि किन शर्तों पर और किन ग्राउंड पे बेल मिली है। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और ये अंतरिम जमानत कुछ ही दिनों के लिए 2 जून तक ही उनको जेल से रिहा किया जाएगा और इस पे कोई शर्त अभी तक सामने नहीं आई है कि सब वो चुनाव प्रचार में इस मामले को लेकर, शराब नीति घोटाला जो जिसमें जेल में बंद थे, उस पर वो बोलेंगे कि नहीं। तो 2 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है और पूरे आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। जब वहाँ आम आदमी पार्टी मुख्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता है, वो काफी खुश है। जी चूंकि जैसा आपने बताया कि शराब नीति मामले पर जो अपडेट्स है, शराब नीति मामले पर वो बात नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वो ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और ये बाकी लोगों का इसमें ये कहना है कि क्या एक मुख्यमंत्री के लिए और आम नागरिक के लिए कानून बदल जाता है? जैसे आपको बताया, कोर्ट ने कहा है कि अनऑफिशियली ड्यूटी नहीं कर पाएगा। अनऑफिशियली ड्यूटी का मतलब वो क्योंकि मुख्यमंत्री है, वो सरकार के सारे कार्य करेंगे, अनऑफिशियली ड्यूटी नहीं करेंगे, कोर्ट ने कहा है। जिस प्रकार चूंकि शराब नीति मामले में वो जेल में बंद थे, उनके ऊपर मामला परिचित है, चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है। तो चूंकि किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और इस मामले पर किसी भी फाइल पर या कोई चर्चा नहीं होगी, अनऑफिशियली ड्यूटी में ये आता है। तो ये कोर्ट ने उनको निर्देश दिया है। क्योंकि चुनाव, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का संयोजक है और चुनाव के वक्त ईडी ने उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल में डाल दिया था।
तो कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया और कोर्ट ने ये कहा है कि एन चुनाव के वक्त जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक को गिरफ्तार किया, कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि पिछले कई सालों से केस चल रहा था, उस समय भी गिरफ्तारी हो सकती थी। तो ये जो बेस है, ग्राउंड है, बना हुआ है, तो उस आधार पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत पहुंचाई। जी जी जी, और ये जमानत 2 जून तक के लिए केवल चुनाव प्रचार के लिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल चूंकि शराब नीति मामले पर कई आरोप लगे हैं, इसके बाद भी और कई आरोप सामने आए हैं। तो चूंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में पार्टी के संयोजक है, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, तो कोर्ट ने इस चीज को माना। देश का ये पहला अंतरिम जमानत का फैसला होगा जिसमें चुनाव प्रचार करने के लिए कोर्ट ने किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जमानत देगी। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात है और ये एक इतिहास बन के रह जाएगा, क्योंकि प्रचार के लिए आज तक अभी तक किसी भी राजनेता को जमानत नहीं दी गई है। जी जी, तो इसका ये भी अपन मतलब निकाल सकते हैं, अगर हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, अगर वो भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो उनको भी प्रचार के लिए जमानत मिल जाती। देखिए, कोर्ट हमेशा इस चीज का बारीकी से नजर रखता है कि जो ग्राउंड है, क्योंकि और कितने संगीन मामले हैं, क्योंकि ईडी का मामला है, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला है। शिबू सोरेन, अगर हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात करें तो उन पर भी आरोप लगा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने के बाद जो भी एक जनप्रतिनिधि है वो सामान्य हो जाता है, क्योंकि सीएम संवैधानिक पद पे बैठे रहते हैं। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल को पता था अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो कोर्ट कहीं ना कहीं उन्हें राहत देगी। तो वो अरविंद केजरीवाल का जो सोच थी वो आज धरातल पे उतरी और उनकी सोच सही साबित हुई कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जी जी जी, तो जाहिर सी बात है, चूंकि अब इनको इस्तीफा उनको जमानत मिल चुकी है और 2 जून तक के लिए मिली है, तो इसके बाद अभी उनको क्या उनका पासपोर्ट सबमिट कर दिया गया, कोर्ट में जमा हो चुका है पासपोर्ट, ऐसा कुछ है कि आप दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते या इंडिया में किन हिस्सों में जा सकते, क्या कोर्ट ने इस पर कुछ बात कही है? आपको बता दें कि अभी चूंकि ऑर्डर आया नहीं है, किसी भी वकील के पास ऑर्डर नहीं आया, सार्वजनिक का भी ऑर्डर नहीं आया है, केवल कोर्ट ने ये कहा है कि 2 जून तक उन्हें राहत दी जा रही है, जमानत दी जा रही है। 2 जून के बाद वो हर हाल में सरेंडर करेंगे। तो अभी जब ऑर्डर हाथ में होगा और सार्वजनिक होगा तब इस बात की जानकारी होगी कि उनको देश छोड़ के नहीं जाना है या और किस प्रकार की वो गतिविधियों में शामिल रहेंगे। जैसा कोर्ट ने पहले ही कहा है कि अनऑफिशियली कार्य नहीं करेंगे। अनऑफिशियली कार्य का मतलब यह है कि आप इस केस से जुड़े किसी भी मैटर पे या किसी भी चर्चा पे शामिल नहीं होंगे। ये हो सकता है कोर्ट ने कहा होगा, लेकिन जब तक कोर्ट का जो आदेश है, जमानत का वो जो आदेश है, जब तक सार्वजनिक नहीं होगा तो इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और नेताओं में जोश है, पूरे देश भर के राजनीतिज्ञों की नजर इस केस पे थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो इस मामले पर ज्यादा उत्साहित था कि केजरीवाल जेल में रहे, तो उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। जी चलिए ठीक है सतीश जी, इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए आपसे दोबारा जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।